नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी चैनल जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान का, वो पिछले टॉपिक का अगला पार्ट है, या हम जो लगातार वीडियो बना रहे हैं दोस्तों संविधान विषय से हैं। और मैं आपको पूरा का पूरा संविधान, पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इवन एमपी जीके और करंट के सारे टॉपिक एक सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी भी तरह से फ्लक्चुएट नहीं कर रहा हूँ कि आज हमने ये पढ़ा कल वो पढ़ा। उसका कारण ये है कि अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखेंगे एक लिंक के माध्यम से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी ग्रिप हो चुकी है संविधान पे। तो मैं हमेशा, चाहे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो मेरा केवल एक ही तरीका है और वो है कि बिल्कुल सिक्वेंस में, ना कि फ्लक्चुएट करना। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आज मैं संविधान बनाऊंगा, कल आपको ज्योग्राफी का वीडियो डालूंगा, परसों एमपी का डालूंगा। नो डाउट उससे मेरे हो सकता है व्यूअर्स बढ़ जाए, पर जो स्टूडेंट हैं, जो क्वालिटी स्टूडेंट हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं, उनको उससे खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में और एक क्रम में वीडियो देखते जाइए। और मेरी गारंटी है कि आप किसी भी स्तर, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 100% एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आपको बहुत आसान भाषा में जीके के जो प्रश्न है और जीके याद होगा। मैं बीच में एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा दोस्तों कि जो आपको बेहतर तरीके से जीके याद करना और जीके को कैसे पढ़ना बताया जाएगा, ठीक है, या सिखाया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिसका टाइटल है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में उल्लेखित भाग 5 का एक चैप्टर है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर तो 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और यह संघ की कार्यपालिका जो है, इसका प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया है। हम एक एक अनुच्छेद के माध्यम से बात करेंगे और फिर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, कैसे उसे पद से हटाया जा सकता है और क्या उस तरीके हैं, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, या जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में। तो सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 52, जिसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है ये क्या है? देश का पहला नागरिक, देश का प्रथम नागरिक है या देश का पहला नागरिक है। और इसके बाद ही सारी की सारी जो है आपकी संसदीय शासन व्यवस्था या कार्यपालिका कार्यरत होती है या कार्य करती। दूसरा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होने का मतलब ये है कि देश में जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते हो, वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। अर्थात यह कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। फिर आता है दोस्तों अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 54, और इसमें लिखा गया है निर्वाचन। तो निर्वाचन का मतलब क्या? देखिए दोस्तों, आप इसको हल्का हल्का ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 53 कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, 54 निर्वाचन मतलब इलेक्शन, फिर निर्वाचन की विधि मतलब मेथड, ऐसे छोटे छोटे चंक्स के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 54 में लिखा है निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है या निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि नॉमिनेट मेंबर। फिर इसके बाद निर्वाचन की विधि, आर्टिकल 55 पे लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है दोस्तों, वो है एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें अगर 4 मेंबर होते हैं A B C D, तो मतदान करने वाला व्यक्ति चारों लोगों को मतदान करता है और वरीयता के आधार पर
या प्रेफरेंस के आधार पर वोट करना हो, जैसे एक नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो इसलिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया कि अगर मान लो किसी भी स्थिति में 2 उम्मीदवार को एक समान मत प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे दौर की मतगणना की जाती है ताकि सेकंड चॉइस या सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर रिजल्ट दिया जा सके। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार ऐसा हो चुका है जब वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े थे, तो पहले दौर की जो मतगणना थी उसमें दोनों इक्वल रहे और दूसरे दौर की जो मतगणना हो उसमें जो है वीवी गिरी जीत चुके थे। फिर बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख 5 वर्ष है, किंतु आपातकाल की परिस्थिति में इसे कुछ समय के लिए या 6 महीने के लिए हम बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष भी बढ़ा सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 57 जिसमें है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब ये कि भारत के राष्ट्रपति को पुनर्नियुक्ति की पात्रता दी गई है, मतलब एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। उसके लिए इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो एक बार चुना गया, 2 बार नहीं चुना जाएगा। जैसे अमेरिका, जैसे हम बात करते हैं यूएसए के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, मतलब वहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, तो अधिकतम 8 वर्षों तक अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। फिर आता है योग्यता। अब योग्यता के संदर्भ में दोस्तों क्या है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में और राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो योग्यता है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले भारत का नागरिक, मतलब देश का भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 33 वर्ष की आयु, फिर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, फिर मानसिक रूप से दिवालिया एवं पागल ना हो, तो और इसके अतिरिक्त अन्य कई योग्यता हो सकती है, पर संविधान में जिनका उल्लेख है फिर से एक बार बताता हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो, मानसिक रूप से दिवालिया एवं पागल ना हो, लाभ का पद धारण ना किया हो और लोकसभा सदस्य बनने की या चुने जाने की योग्यता रखता हो। फिर अगला जो अनुच्छेद दोस्तों वो अनुच्छेद 60, इसमें शपथ का उल्लेख है और भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर दोस्तों आता है आपका अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और महाभियोग का अर्थ होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका, और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। पहला सदन इसको अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है तो दूसरा सदन इसे जांचता है और जांचने के समय या तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी उम्मीदवार को नियुक्त कर सकता है जो इस अध्यादेश मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल हो सके, और जब दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद उसी दिन से रिक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि महाभियोग से संबंधित प्रश्न कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनिवार्यता नहीं कि लोकसभा में रखा जाए या राज्यसभा, बस दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है। फिर दोस्तों आता है आपका आर्टिकल 72 जिसमें लिखा है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति मतलब भारत के राष्ट्रपति को देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम, माफ या प्रारूप में परिवर्तन की शक्ति प्रदान की गई है। और फिर आता है आपका आर्टिकल 74 जिसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है। दोस्तों मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना प्रशासनिक मामलों में। और फिर आता है आर्टिकल 123 जिसे कि हम अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं। और ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ना चल रही हो और राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित अनुशंसा पर एक आदेश जारी करता है जिसे हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। और ये जो शक्ति है आपकी, ये भारतीय संविधान में एक विशेष महत्व रखती है। अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा पारित कानून की
किंतु दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू होने के 6 सप्ताह या 1 माह के अंदर अध्यादेश को पारित कराना अनिवार्य है, वरना अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमने भाग देखा, इसमें हमने अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति के कार्य, उसकी शक्तियां, उसकी नियुक्ति, उसकी शपथ और पद से हटाने के तरीके। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई। तो सबसे पहले दोस्तों है कार्यपालिक शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत राष्ट्रपति क्या होता है या क्या करता है? सबसे पहले संसद के सत्र को आहूत करवाता है और सत्रावसान की घोषणा करता है। लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है जिनका संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय से होता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होता है। फिर इसके बाद बजट प्रस्तुत करवाता है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करवाता है। तो ये जो शक्ति जिसपे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी विधायी शक्ति के तहत है। सॉरी दोस्तों, कार्यपालिक विधायी शक्ति के तहत है। और विधायी की शक्ति के बाद आता है आपका सेकेंड वन कार्यपालिक शक्ति। कार्यपालिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, महान्यायवादी हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए। ये आपके हम बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान से जुड़े हुए सदस्यों की नियुक्ति करता है, और संधि समझौते को इसपे जो लोग हैं पैनल उनका गठन करता है। फिर बात करते हैं न्यायिक शक्ति। दोस्तों न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को वही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और ये किसी भी सजा को कम या ज्यादा कर सकता है। फिर बात करते हैं हम आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाता है, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। फिर बात और राष्ट्रपति की अंतिम शक्ति विवेकाधीन शक्ति, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकता है। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था राष्ट्रपति के बारे में, और इससे भी कई ज्यादा इसमें जो शामिल तत्व हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी केवल इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।